ठीक है, यहाँ से मैं जो है रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है, इसको रिकॉर्ड भी करना है। अच्छा, तो यदि यहाँ पे हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन, किसका वर्णन किया गया है? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, लॉर्ड कर्जन पर ही व्यंग्य किया गया है इस पूरी कहानी में, और यही मुख्य है। ये व्यंग्य कहानी है, जैसे आपका शिव शंभू का चिट्ठा लिखा गया है, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है ना? वैसे ही इस कहानी में भी लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, क्योंकि उस समय जो है रूप रंग भेद होता ना, उस समय रंग भेद चल रहा था कि अंग्रेज जो थे गोरे थे, तो यहाँ पे लिखा है ना कि आप जो है हमारे भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, काले तो है नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। राइट, और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्य दक्ष परिश्रमी बहुदर्शी कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। विशेष ध्यान रखना कि जब जो है लेखिका लिख रही है उनके बारे में, तो उनकी योग्यता क्या बताई है? चंद्रदेव की योग्यता कौन कौन सी बताई है? सुयोग्य, कार्य दक्ष, ठीक है, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। ये विशेष चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ चीजों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत की स्थायी भागी विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। किसको? लॉर्ड कर्जन को, कमीशन और मिशन। ठीक है, आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थी, वही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। राइट, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। आधुनिक भारत संतान लड़कपन से चश्मा धारण करने लगी है, इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को, इस विशेष चीज को ध्यान रखना है कि जो है लेखिका जो है चंद्रदेव को किस दिन आने का जो है निमंत्रण देती है? 8वें दिन नहीं तो, ठीक है, 8वें दिन अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कम से कम अमावस्या को तो आप हॉलीडे अवश्य ही रहती है, आपकी छुट्टी रहती है, तो अमावस्या को तो आप आ सकते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है, कौन से दिन के लिए बोल रही है कि आप नहीं आ सकते? 8वें दिन आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, चलिए छोटी छोटी चीजें पूरा जो है क्लियर करते चलेंगे, आप इसका जब रिवीजन करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा। और अभी जो मैंने मॉक टेस्ट के लिए बोला है, तो मैं हिंदी कहानी का भी मॉक टेस्ट उसमें इंक्लूड कर दूंगी। अगला देखेंगे यहाँ से, आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके, तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना। पहला शहर काशी है, दूसरा शहर कौन सा आया है? कोलकाता आया है, विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला शहर काशी, काशी, ठीक है, और दूसरा कोलकाता। लिखते हुए नहीं बन रहा है, मैं चाहती हूँ जल्दी से मैं जो है आप सभी के लिए जो आता है ना, एक नोट पैड आता है, क्या आता है उस पे लिखते हैं ना, जो टीचर लोग पढ़ाते हैं, वो फिर मैं मंगाती हूँ, तो उससे लिखने में आसानी हो जाएगी। यही वजह है कि जो लोग डीआई के लिए बोलते हैं ना, तो मैं इसी वजह से डीआई की क्वेश्चन लेकर नहीं आती हूँ, कि माउस से इस तरीके से लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है ना।
तो ये चीज है। तो जल्दी कोशिश करती हूँ कि एक जो है नोट पैड, क्या बोलते हैं उसको, पैड बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं, वो लेती हूँ, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो चलिए, पहला शहर हो गया काशी, और दूसरा हो गया कोलकाता, ठीक है, क्योंकि उस समय राजधानी कौन सी थी, कोलकाता थी, ठीक है। अभी दिल्ली है, उस समय कोलकाता राजधानी थी। वहां के कल कारखानों में देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा की भी लड़क दादा निकले। विश्वकर्मा जी के लड़क दादा निकले, यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, दामिनी मतलब बिजली, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला, देखिए चंद्रदेव को एक और इन्होंने नाम दिया है, निशानाथ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बंग महिला घोष जब लिख रही है, जब लेखिका लिख रही है, तो उन्होंने चंद्रदेव को किस नाम से भी जो है संबोधन किया है उन्होंने, तो निशानाथ भी कहा है। निशानाथ मतलब रात्रि के नाथ, है ना। चलिए, अथवा पर्वतों की ओट से, अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं। उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो आपकी दामिनी जो है, उनके अन्य नाम यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं, नीरद वासिनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी, ठीक है। दामिनी, नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी, ये अन्य नाम है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी कोई भी प्रश्न बने, हमारा सही होना चाहिए। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। अब इस कहानी में कौन कौन से जो है जीव जंतुओं का नाम आया है, एक तो गज आया है, हाथी, ठीक है, हंस आया है, तो इसको भी आप जो है हाईलाइट कर लीजिए, गज, हंस, बैल और चूहा। ये प्रश्न बन सकता है कौन कौन वर्णन किया गया है या कौन किसका वर्णन नहीं किया गया है। तो एक तो हाथी हो गया, हंस हो गया, बैल हो गया, चूहा हो गया, ठीक है, ये चार आपको याद रखने हैं। कौन कौन से एक बार लिखिए आप लोग, देखो तो सुन रहे हैं आप लोग, या मैं सिर्फ बोले चली जा रही हूँ। किसने किसने यहाँ तक की कहानी ध्यान से सुनी है, आंसर दीजिए। कौन कौन से शहर आए हैं और कौन कौन से जीव जंतुओं का नाम लिया गया है यहाँ पे, जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं, एक पेज और है। जो लोग बाद में क्लास को देखें, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। शहर है काशी, कोलकाता, और जीव जंतु कौन से हैं, जीव जंतु कौन से हैं, एक तो गज हो गया, दूसरा हंस हो गया, तीसरा बैल हो गया और चूहा हो गया, ठीक है। चीजें ध्यान रखनी है, अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो इसी तरीके से पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करेंगे ये चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्सर कहाँ गया, पर यहाँ तो सारा बोझ अपनी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी रथों का वाहन हो रही है, ठीक है। हमारी श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को लापटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ की पुतली की भांति, बिल्कुल सही है ना, उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को
स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे कथन ये लिखा है। बेचारी के भाग्य विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी थी। हरि पदोद्वा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। गंगा जी के लिए कहा गया है ये, ठीक है, सुरसरी, ठीक है, गंगा जी के लिए कहा गया है। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही थी। पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ये किसके लिए कहा गया, क्योंकि स्पष्ट नाम तो दिया नहीं गया है, तो आपको ध्यान रखना है गंगा जी के लिए कहा गया है। ठीक है, उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृहदाकार खंड गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। ओके, वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। ईडन गार्डन क्या है? कोलकाता में ईडन गार्डन क्या है, पता है आपको? ओ, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। वहां के विश्वविद्यालय की विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। देवों के सेनापति कौन है? हाँ, क्रिकेट का मैदान है, वेरी गुड, ईडन गार्डन। देवों के सेनापति कौन है? कार्तिकेय जी हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आप कैसे आंसर दे पाओगे? देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। कार्तिकेय जी का जो है किससे तुलना की है? बंगाली बाबू से जचते हैं। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। तो देखिए यहाँ पे मयूर का भी, मोर का भी वर्णन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमने गज, हंस, बैल, चूहा पढ़ा है, आगे जो है मयूर भी आ गया, मयूर मतलब मोर आ गया है। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट जो है ये 5वें नंबर पर मयूर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इससे उसके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाते हैं। सिंधु तनया, कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाते हैं। ठीक है, ये सिंधु तनया कौन है? सिंधु तनया प्रिय सहोदरा कमला देवी किसके लिए कहा गया है? भगवान चंद्रदेव। इनकी सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल बपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशधर और शशलांछन, यहाँ और कुछ नाम दिए हैं चंद्रदेव जी को, शशांक, शशधर और शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। सिंधु तनिया लक्ष्मी जी हैं, सहोदरा कौन है? लक्ष्मी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपकी मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? पहले तो हमने काशी पढ़ा है, कोलकाता पढ़ा है, नेक्स्ट हमारा बंबई भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, बंबई, छोटी छोटी चीजों से ही प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, काशी, कोलकाता और बंबई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है,
तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है, पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर, ठीक है, जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत वह सम्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन अपने स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ की पुतलों की भांति हैं। उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतने भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पे लिखी हैं बंग महिला जी ने, राजेंद्र वाला घोष ने। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर कौन है? धनवंतरी धनवंतरी जी जो है ना, जो हम दीपावली में जिनकी पूजा करते हैं ना, धनतेरस मनाते हैं, है ना, महाशय को, और देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है? चित्रगुप्त जी को। देखिए सेनापति कौन है? कार्तिकेय जी हैं। फैमिली डॉक्टर कौन है? धन्वंतरी जी हैं। चीफ जस्टिस कौन है? चित्रगुप्त जी हैं। ये क्रम आपका मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, प्लेग बीमारी उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी, है ना, लिखा है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सी बीमारी का वर्णन किया गया है? प्लेग बीमारी का। लेखिका ने किस बीमारी का वर्णन किया है? प्लेग बीमारी का। वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे दो चार टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं, है ना, कि यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे दो चार टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, ठीक है। मैं तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपके उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला, ठीक है, बंग महिला मतलब बंगाली महिला। तो ये थी हमारी आज की पूर्ण कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें। जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे इसी के अंदर से बनेंगे, ठीक है। और बाकी भी जो कहानी से संबंधित चीजें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी इस क्लास में। उम्मीद है आने वाली परीक्षा में आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो जो है, ये क्लास हेल्प करेगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, मेरा जो प्रयास है वो कैसा लगा, ठीक है। तो बताइए भाई, एक बार कहानी तो खत्म हो गई पढ़ते पढ़ते।
ये क्या हो जाता है भैया। बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी? है कोई यहाँ पे लाइव में? तो ये हमारी आज की क्लास रही है, चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसको हमने कंप्लीट किया है। एक बार फिर से मैं आप सभी को अपडेट कर देती हूँ कि जो भी साथी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाइस क्लास। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यदि आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास ज्वाइन करना है तो 3 फरवरी से एडमिशन ओपन हो जाएंगे। 3 फरवरी से जो है आप कांटेक्ट कर लेना यहाँ से, यहाँ पे ये नंबर दिया है। मैम आज पूरी क्लास देखी है, अच्छी लगी, ओके थैंक यू। जो चीजें हाईलाइट की है ना, अगर आप नोट्स बनाए तो आप बना सकते हो। पहली क्लास है, पहली कहानी है, पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। और बाकी हमारे PYMCQs की क्लास चलेगी। ठीक है, आज हिंदी कहानी पढ़ ली। आप लोग बता सकते हैं अगली क्लास किस टॉपिक पे होना चाहिए हिंदी से? एक बार आप लोग बताइए, अच्छा मुझे जल्दी से बता दीजिए कल की क्लास किस टॉपिक पे होनी चाहिए। अभी तक हम देखिए डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ रहे हैं और साथ में हिंदी कहानी को ले लिया है। भारतीय काव्य शास्त्र या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र या फिर PYMCQs, क्या लेकर आऊं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आऊं या फिर इकाई 3 जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र है उसको लेकर आऊं? जल्दी से एक बार बता दो मुझे कि कल की क्लास किस टॉपिक पे आधारित होनी चाहिए। बाकी जिन भी साथियों को क्लास ज्वाइन करनी है आप लोग कांटेक्ट कर लेना। फीस बहुत कम रखी है मैंने, बहुत कम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास किस टाइम में देते हैं मैम? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए ये तो हमारी 1 बजे 1:30 बजे के बाद में होगी। ठीक है, ये 1:30 बजे के बाद में होगी और शाम 5 बजे होती है पेपर फर्स्ट की। और बाकी प्राइवेट क्लासेस जो रहेंगी उनका टाइम अलग रहेगा फिर, जो प्राइवेट क्लास स्टार्ट करेंगे। जिनको भी पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेपर फर्स्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम को क्वालिफाई करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए ओके। मैं कल जो भी टॉपिक लेकर आऊंगी इकाई 3 से लेकर आऊंगी। हाँ, भारतीय काव्य शास्त्र इकाई 3 लेकर आऊंगी। ठीक है, ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। फीस कितनी है मधु, आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, फीस बहुत कम रखी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी है, आप सभी लोग जो है ज्वाइन कर सके। बुक लेना है, कौन सी बुक लेना है? किस पेपर की बुक लेना है? कौन से पेपर की बुक लेना है? हिंदी की। हिंदी के लिए आप देखिए पूरे सिलेबस की अगर लेना चाहते हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन ले लीजिए। ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन ले लीजिए। बाकी मैं देखिए यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ा रही हूँ, आप उसके नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए। और बाकी देखिए चीजें मैं यहाँ पे लेकर आ ही रही हूँ, तो उसकी जो चीजें बता रही हूँ उनके नोट्स बनाते जाओगे ज्यादा बेहतर रहेगा। और बुक अगर आपको लेनी है तो आप दृष्टि पब्लिकेशन और सरस्वती पांडे अगर लेना चाहें तो। ठीक है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देंगे, है ना, या पढ़ाना है तो बुक्स धीरे धीरे आप लेते रहिए अपना। डॉक्टर नगेंद्र का लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना, रामचंद्र शुक्ल का लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये बुक तो होनी ही चाहिए अगर आप कंपटीशन एग्जाम में हैं। ठीक है, बट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन ले लीजिए, पूरा उसमें आपको सभी यूनिट मिलेंगी और पढ़ना कैसे है तो वो क्लासेस से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके।
ओके बाय, टेक केयर। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सपोर्ट जरूर करिए चैनल को, आप लोग शेयर करेंगे तभी जो है और लोग जुड़ेंगे। ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिए आप लोग। जी, संत लाल जी क्लास खत्म हो गई, अब क्लास आप देख लीजिए और उसका जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, मैं क्लास खत्म करने जा रही हूँ। ओके बाय।